हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। इसमें हम सीखेंगे सेक्शन 193 के अंदर, जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। इसके अंदर टीडीएस कैसे डिडक्ट होता है, क्या क्या इसके अंदर प्रोविजंस है, और हम इसके अंदर कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी देखेंगे। और साथ ही साथ इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि डिडक्टर और डिडक्टी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जनरेटरी कैसे पास करते हैं। मैं आपको प्रॉपर एग्जाम्पल से समझाऊंगा हर एक पॉइंट को। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। 193 जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। अब पहले बात कर लेते हैं डिडक्टर और डिडक्टी की। डिडक्टर का मतलब क्या है? जो टीडीएस डिडक्ट करेगा। अब देखिए, टीडीएस कौन डिडक्ट करेगा? एनी पर्सन। यहाँ पर लिखा हुआ है एनी पर्सन, मतलब वो सारे के सारे पर्सन टीडीएस डिडक्ट करेंगे जो सिक्योरिटीज पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। ठीक है सर। एनी पर्सन मीन्स ऑल्सो एनआरआई। क्या सर नॉन रेजिडेंट भी टीडीएस डिडक्ट करेगा? हाँ, जब अगर नॉन रेजिडेंट भी एलिजिबल है, मतलब वो अगर इंटरेस्ट पे कर रहा है सिक्योरिटी पर, तो उसको भी टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। आगे देखेंगे कि उसकी क्या क्या कंडीशंस है। पहले तो आप ये समझ लो कि डिडक्टर कौन कौन है। डिडक्टर यहाँ पर एनी पर्सन, मतलब कोई भी पर्सन अगर पेमेंट कर रहा है किस चीज की, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज की, तो वो टीडीएस डिडक्ट करेगा। ठीक है सर। सर अब डिडक्टी कौन है? डिडक्टी है यहाँ पर एनी रेजिडेंट पर्सन। डिडक्टी का मतलब है जिसका टीडीएस कटेगा। तो डिडक्टी मतलब किसका टीडीएस कटेगा? एनी रेजिडेंट पर्सन, किसी भी रेजिडेंट पर्सन का टीडीएस कटेगा। तो सर अगर मान लो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट अगर रिसीव हो रहा है किसी नॉन रेजिडेंट को, तो क्या उसका भी टीडीएस कटेगा? नहीं, उसका टीडीएस 193 के अंदर नहीं कटेगा, उसका टीडीएस 195 में कटेगा, जो कि एक अलग से सेक्शन है। उसकी भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, आई बटन पे लिंक उसका दे दूंगा। तो फिलहाल के लिए तो आप ये समझो कि डिडक्टर कौन है। यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर इसको बोल्ड कर दूं। डिडक्टर, डिडक्टर मतलब जो टीडीएस काटेगा। टीडीएस कौन काटेगा? एनी पर्सन, मतलब वो सारे के सारे लोग टीडीएस काटेंगे। एनआर भी टीडीएस काटेगा अगर वो एलिजिबल होगा तो। आगे देखेंगे उसकी क्या क्या कंडीशंस है। डिडक्टी, डिडक्टी कौन है? एनी रेजिडेंट पर्सन, किसी भी रेजिडेंट पर्सन का टीडीएस कटेगा। ठीक है सर। सर रेट क्या है इसका? रेट है 10%। आप 10% के रेट से टीडीएस डिडक्ट करोगे जब आप इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज की पेमेंट करोगे। मतलब सिक्योरिटीज पर अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो आपको 10% की रेट से टीडीएस गवर्नमेंट को जमा करवाना होगा जब आप किसी को पेमेंट करोगे तो। ठीक है सर। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ। इन फॉलोइंग केसेस नो टीडीएस इज डिडक्टेड इफ इंटरेस्ट। इन केसेस के अंदर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा अगर इफ इंटरेस्ट पेड टू एलआईसी, अगर इंटरेस्ट किसको मिल रहा है? एलआईसी को इंटरेस्ट मिल रहा है, जीआईसी को इंटरेस्ट मिल रहा है, या फिर किसी भी अदर इंश्योरेंस को अगर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज की पेमेंट हो रही है, तो उस केस में टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। जो बंदा पे कर रहा है, जो पार्टी, जो डिडक्टर पे कर रहा है एलआईसी को, जीआईसी को, या फिर किसी अदर इंश्योरेंस को, तो उस केस में टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। मतलब इनके केस के अंदर अगर इनको इंटरेस्ट कोई रिसीव हो रहा है, तो जो बंदा अगर इनको इंटरेस्ट पे कर रहा है वो टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा। किस किस केस के अंदर? तीन चीजों के अंदर है। एक तो एलआईसी है, दूसरा जीआईसी है, या फिर किसी भी अदर इंश्योरेंस को है। ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इफ इंटरेस्ट पेबल ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अगर इंटरेस्ट पेबल हो रहा है किस पर? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पर इंटरेस्ट पेबल हो रहा है। इसका मतलब क्या है? मान के चलो कि आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदी हुई है, मान लो डिवेंचर खरीदे हुए हैं, बॉन्ड खरीदे हुए हैं, प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे हुए हैं, किसी भी तरह की अगर आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद रखी है और अगर उस पर आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, तो गवर्नमेंट आपका टीडीएस नहीं काटेगी। ठीक है। इसका मतलब क्या है? अगर इंटरेस्ट पेबल हो रहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पर, तो उस केस में टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। मतलब मान के चलो कि अगर आपको 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है, मान लो आपने डिवेंचर खरीद रखे हैं और उस पर 1 लाख रुपए आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, तो आपको फ्लैट 1 लाख रुपए ही रिसीव होगा, उसमें से कोई डिडक्ट नहीं होगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट है पेबल ऑन डीमेट सिक्योरिटीज। अब मान लो डिवेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स अगर आपके डीमेट फॉर्म में है, तो उस पर आप अगर आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, तो उस केस में भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, आपको पूरे के पूरे अमाउंट रिसीव होंगे। टीडीएस इसमें कोई डिडक्ट नहीं होगा आपका। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटरेस्ट पेबल ऑन डिवेंचर्स ऑफ पब्लिक कंपनी टू इंडिविजुअल एचयूएफ। ठीक है। इफ अमाउंट नॉट एक्सीड ₹5,000। इसका मतलब क्या है कि अगर इंडिविजुअल एचयूएफ ने पब्लिक कंपनी के डिवेंचर खरीद रखे हैं और उनका अमाउंट 5,000 से ज्यादा नहीं है, अगर उसका अमाउंट 5,000 से ज्यादा नहीं है, तो टीडीएस नहीं कटेगा। सर समझ में नहीं आया? देखो मैंने यहाँ नीचे लिख रखा है,
मीन्स इफ अमाउंट एक्सीड्स ₹5,000 पर एनम देन टीडीएस इज डिडक्टेड। देखो बस तुम्हें ये याद रखना है, अगर इंडिविजुअल एचयूएफ अगर इंडिविजुअल एचयूएफ किसी पब्लिक कंपनी के डिवेंचर खरीदते हैं और उस पर उन्हें इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, अगर वो 5,000 तक है तो कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा उनका। लेकिन अगर 5,000 से ऊपर उनको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो उनका टीडीएस डिडक्ट होगा। जो पब्लिक कंपनी उनको इंटरेस्ट की पेमेंट कर रही है वो टीडीएस डिडक्ट करने के बाद पेमेंट करेगी, अगर उनका इंटरेस्ट का पूरे साल का अमाउंट 5,000 रुपए से ज्यादा है तो। सर अगर 5 रुपए तक है, 5,000 तक है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उनका टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। बस आपको मेन चीज क्या याद रखनी है कि अगर इंडिविजुअल एचयूएफ को इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है और जो कि 5,000 पर ईयर से ज्यादा है तो टीडीएस डिडक्ट होगा, अदरवाइज टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। ठीक है सर, तो देखो मैंने एक और चीज यहाँ लिखी है, इसको भी मैं येलो कर दूं। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ऑफ एनी कंपनी एक्सेप्ट पब्लिक कंपनी शैल अट्रैक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 193। देखो अब यहाँ पर इन्होंने एक एक्सेप्शन दे दिया हमें इंडिविजुअल एचयूएफ की, कि भैया अगर इंडिविजुअल एचयूएफ पब्लिक कंपनी के डिवेंचर्स परचेज करते हैं और उन पर अगर उनको इंटरेस्ट रिसीव होता है तो 5,000 तक एग्जेम्प्ट है। मतलब ये होगी हमारी थ्रेशोल्ड लिमिट 5,000 की, अगर उससे ऊपर रिसीव होता है तो टीडीएस डिडक्ट होगा। अब मैंने देखो ये दूसरा पॉइंट लिखा है, इसके अंदर क्या है, अगर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ऑफ एनी कंपनी एक्सेप्ट पब्लिक कंपनी शैल अट्रैक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 193। इसका मतलब क्या है, इंडिविजुअल एचयूएफ को छोड़कर अगर कोई भी एसएससी, कोई भी पर्सन पब्लिक कंपनी के डिवेंचर खरीदता है तो उस पर तो कोई लिमिट ही नहीं है। मतलब अगर आपको 10 रुपए का भी इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है पब्लिक कंपनी का तो उस पर भी आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। जो पब्लिक कंपनी आपको पे करेगी उस पर आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। ठीक है, बस आपको ये बात ध्यान रखनी है, अगर इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में आपको देखना है, अगर उसने पब्लिक कंपनी के डिवेंचर खरीद रखे हैं तो वो 5,000 तक ही एग्जेम्प्ट है। सर अगर मान लो इंडिविजुअल एचयूएफ ने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डिवेंचर खरीद रखे हैं तो उसकी क्या लिमिट है? उसकी कोई लिमिट नहीं है, उसमें तो आप चाहे जितना भी पे करो टीडीएस तो कटना ही करना है। बस लिमिट किसके अंदर है? पब्लिक कंपनी के शेयर के अंदर है। ठीक है, अब आ जाओ नीचे। देखो मैंने इसको एक एग्जांपल से समझा रखा है। एक पार्टी है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड और दूसरी है एलआईसी और जीआईसी। मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है, एलआईसी और जीआईसी क्या कर रहे हैं? बाय प्रेफरेंस शेयर्स। ये क्या करते हैं? एलआईसी और जीआईसी प्रेफरेंस शेयर्स बाय कर रहे हैं एबीसी प्राइवेट लिमिटेड के। और देखो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड क्या है? नॉट लिस्टेड कंपनी, ये लिस्टेड कंपनी नहीं है, मींस नॉट इन डीमेट फॉर्म। मतलब अगर लिस्टेड कंपनी नहीं है तो इसके जो प्रेफरेंस शेयर्स है वो डीमेट फॉर्म में भी नहीं है। इसका मतलब क्या है? फिजिकल फॉर्म में इसके जो प्रेफरेंस शेयर्स है। ठीक है, तो एलआईसी और जीआईसी ने एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स बाय कर लिए। उसके बदले में क्या करेगी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड? पे इंटरेस्ट ऑन सच सिक्योरिटीज। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड क्या पे कर रही है? इंटरेस्ट पे कर रही है। किसको पे कर रही है? एलआईसी को और जीआईसी को। तो अब इस केस में सोचो कि टीडीएस एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। जब एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एलआईसी या जीआईसी को या फिर मान लो किसी भी अदर इंश्योरर को पेमेंट करेगी इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज की, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स हमारी सिक्योरिटीज है, तो जब इंटरेस्ट की पेमेंट करेगी तो क्या इस केस में टीडीएस डिडक्ट करेगी? देखो इसका सॉल्यूशन है, इन दिस केस एबीसी प्राइवेट लिमिटेड शैल नॉट डिडक्ट टीडीएस बिकॉज दिस इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज पेड टू एलआईसी, जीआईसी और एनी अदर इंश्योरेंस। सिंपल सी बात है, अभी अभी हमने देखो नोट्स में भी देखा था ये वाला, कि भाई अगर इंटरेस्ट पे हो रहा है एलआईसी को या फिर जीआईसी को या फिर एनी अदर इंश्योरर को तो उस केस के अंदर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। आ जाओ अपने एग्जाम्पल पे, ये रहा। तो एग्जाम्पल 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ एग्जाम्पल 2 पे। ये हमारा एग्जाम्पल 2 है, इसको मैं रेड पेन से ले लेता हूँ। ये हमारा एग्जाम्पल 2 है। अब देखो इसमें मैंने क्या लिया है, एक है हमारी पीक्यूआर प्राइवेट लिमिटेड, पीक्यूआर लिमिटेड है, सॉरी पीक्यूआर लिमिटेड है, और दूसरी है हमारी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। पीक्यूआर लिमिटेड इशू करती है ₹1 लाख 9% डिवेंचर्स। किसको इशू करती है? एबीसी प्राइवेट लिमिटेड को। मतलब एबीसी प्राइवेट लिमिटेड ने परचेज कर रखे हैं शेयर्स, यहां पर मैं लिख देता हूं बाय डिवेंचर्स ऑफ पीक्यूआर लिमिटेड। तो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड ने डिवेंचर बाय कर रखे किसके?
पी क्यू आर के। तो पी क्यू आर इसको क्या करेगी, पेमेंट करेगी, ठीक है। तो पी क्यू आर क्या कर रही है, पेज इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 9,000 फॉर अ ईयर, क्योंकि देखो 9% का डिवेंचर है, तो 1 लाख का है, तो इसका 9% हो जाएगा 9,000। तो पी क्यू आर लिमिटेड ने कितने का इंटरेस्ट पे किया है, 9,000 का, किसको, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड को। तो अब देखो इसमें क्या लिखा है मैंने, अब देखो इसमें तुम खुद सोचो कि पी क्यू आर लिमिटेड क्या है, एक पब्लिक कंपनी है, और एबीसी प्राइवेट लिमिटेड क्या है, एक प्राइवेट कंपनी है, या फिर इसका तो कोई रिलेवेंस नहीं है, चाहिए कोई भी हो, डिडक्ट ही हमारा कोई भी हो, हमें देखना है कि जो इंटरेस्ट पे कर रहा है, इंटरेस्ट कौन पे कर रहा है, पी क्यू आर लिमिटेड, एंड विच इज अ पब्लिक कंपनी। व्हेन पब्लिक कंपनी पेज इंटरेस्ट टू एनी अदर पर्सन, तो उस केस के अंदर इंटरेस्ट डिडक्ट होगा। अब सर आपने एक और चीज बताई थी कि पब्लिक कंपनी के केस में क्या होता है, इंडिविजुअल एचयूएफ में हम देखते हैं, अगर इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 5,000 की लिमिट होती है, बट इस वाले एग्जांपल में क्या वो 5,000 की लिमिट आएगी, नहीं आएगी, क्योंकि इस वाले एग्जांपल में जो हमारा पेई है, मतलब जो डिडक्टी है, मतलब जिसको पैसा रिसीव हो रहा है, जिसको इंटरेस्ट का अमाउंट रिसीव हो रहा है, वो एक कंपनी है, तो 5,000 की लिमिट तो आएगी नहीं। तो देखो मैंने इसमें क्या लिखा है, इन दिस केस टीडीएस शैल बी डिडक्टेड बिकॉज इंटरेस्ट इज पेबल ऑन डिवेंचर ऑफ पब्लिक कंपनी। सीधी सी बात है, पब्लिक कंपनी दूसरी किसी भी कंपनी को, बस इंडिविजुअल एचयूएफ को छोड़कर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की पेमेंट कर रही है, तो उस केस में टीडीएस डिडक्ट होगा, किस सेक्शन के अंदर, 193 के अंदर। ये तो सबको पता है कि टीडीएस डिडक्ट होगा, चलो ठीक है, बट मेजर इशू आता है जनरल एंट्री के अंदर कि भाई डिडक्टर और डिडक्टी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जनरल एंट्री कैसे पास करते हैं। तो चलिए आओ देखते हैं जनरल एंट्री को। देखो ये वाली है, मैं तुम्हें दिखा दूं, ये पी क्यू आर के अंदर जनरल एंट्री है। पी क्यू आर कौन है, हमारा डिडक्टर, इसको हम दूसरे नाम से भी पुकारते हैं, इसको हम बोलते हैं पेयर। इसको हम पेयर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहा है। और एबीसी प्राइवेट लिमिटेड क्या है यहाँ पर, डिडक्टी। इसको हम डिडक्टी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका टीडीएस डिडक्ट हो रहा है, और इसका दूसरा नाम है पेई। इसको हम पेई क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको पैसा रिसीव हो रहा है। अब देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये है पी क्यू आर लिमिटेड की बुक्स है, और ये है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड की बुक्स। आ जाओ नीचे। अब देखो पेमेंट कौन कर रहा है, पी क्यू आर किसको पेमेंट कर रहा है, एबीसी को, किस चीज की, इंटरेस्ट की। तो देखो पी क्यू आर अपनी बुक्स के अंदर पहली एंट्री क्या करेगा, वो लिखेगा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डेबिट 9,000 टू एबीसी प्राइवेट लिमिटेड 8,100 टू टीडीएस पेबल अंडर सेक्शन 193 900। सर ये क्या कर दिया आपने, देखो पी क्यू आर तो खर्चा दिखाएगा अपनी बुक्स के अंदर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। अब ये किस हेड में जाएगा, ये जाएगा इसकी एक्सपेंस की। ध्यान रखना जब भी आप टैली में एंट्री पास करोगे या बीजी में एंट्री पास करोगे, तो हेड डिफाइन करना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर वो किस हेड में जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जाएगा आपका एक्सपेंस, ये एक्सपेंस की हेड में जाएगा। अब हमारा खर्चा कितने का है, 9,000 रुपये का, ठीक है सर। लेकिन सर ये इसमें तो टीडीएस भी पे हो रहा है, तो 9,000 का 10%, क्योंकि हमारा जो 193 का जो रेट है वो कितना है, 10%। तो 9,000 का 10% कितना हो गया, 900। तो देखो इसने खर्चा तो दिखा दिया 9,000 का, और एबीसी प्राइवेट लिमिटेड को उसने क्रेडिट कर दिया इतने से। ये क्या है हमारा क्रेडिटर, ये मैं सीआर लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, टैली में जब आप बुक्स में एंट्री पास करोगे तो इसको किस हेड में डालोगे, क्रेडिटर में हेड में डालोगे, या फिर आप इसको लायबिलिटी हेड में भी डाल सकते हो। क्रेडिटर में मत डालना, लायबिलिटी में डाल देना, क्योंकि क्रेडिटर तो हमारे जिनसे हम परचेज करते हैं वो होते हैं। इसको हम डाल देंगे लायबिलिटी हेड में। और टीडीएस पेबल अंडर सेक्शन 193 कितना आ गया, 900। अब ये 900 कैसे आया, 9,000 का 10% 900। तो देखो इसने क्या दिखाया, खर्चा दिखा दिया और क्रेडिट कर दिया 8100 से एबीसी प्राइवेट लिमिटेड को, अपनी लायबिलिटी दिखा दी कि भाई मुझे इतने रुपए की पेमेंट करनी है, और 900 से क्रेडिट कर दिया अपनी टीडीएस की इसने लायबिलिटी दिखा दी 900 रुपये से। अब ये जो लायबिलिटी 900 वाली है ये गवर्नमेंट को पे कर देगा, और 8100 की जो है ये एबीसी को पे कर देगा। देखो मैं साथ के साथ ये दिखाया था एबीसी। अब एबीसी को इसने पे कर दिया, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड डेबिट टू 8100 टू बैंक 8100, ये पेमेंट कर दी। अब फिर तीसरी एंट्री क्या करेगा, टीडीएस पेबल अंडर सेक्शन 193 900
102 बैंक अकाउंट 900, मतलब उसने टीडीएस भी जमा करवा दिया। ठीक है, तो ये तो एंट्री होगी हमारी पीक्यूआर लिमिटेड के बुक्स के अंदर, मतलब डिडक्टर के बुक्स के अंदर एंट्री होगी। अब देखते हैं एबीसी अपनी बुक्स में क्या एंट्री पास करेगा। देखो एबीसी को तो इंटरेस्ट मिल रिसीव हो रहा है, उसके लिए तो क्या है वो इनकम है, तो अपनी बुक्स के अंदर वो कैसे दिखाएगा, ये बोलेगा पीक्यूआर लिमिटेड डेबिट 8100, टीडीएस अंडर सेक्शन 193 डेबिट 900, आगे करूं थोड़ा, ये 900 का टीडीएस डिडक्ट हो गया, टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 9000। अब देखो इसने इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को क्रेडिट क्यों करा, क्योंकि ये क्या है इसकी इनकम। तो जब आप टैली के अंदर एंट्री पास करोगे तो उसको इनकम वाली हेड में दिखाओगे, और इसको आप दिखाओगे करंट असेट्स की हेड में, और इसको आप दिखाओगे असेट की हेड में, इसको भी करंट असेट्स की हेड में दिखा दोगे। ठीक है, तो देखो इसने क्या बोला, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड अपनी बुक्स में क्या बोल रहा है कि भाई मुझे 8100 रुपए लेने हैं, किससे लेने हैं, पीक्यूआर लिमिटेड से, और मेरा 900 रुपए का टीडीएस भी डिडक्ट हो गया जो कि मेरी असेट है। सर ये कैसे पता लगेगा कि मेरा इतना टीडीएस डिडक्ट हुआ है, ये आपको 26 में शो होता है। जब आप साल के एंड में या फिर पहले आप 26 डाउनलोड करते हो, उसके अंदर आपको पता लगता है कि किस किस पार्टीज ने आपका टीडीएस डिडक्ट किया है। ठीक है, बाकी जब इसका बिल तो वैसे इसका आता नहीं है, तो जब आपको पता लगेगा कि आपके बैंक में इतना पैसा आया, तो आप खुद ही अपनी बुक्स के अंदर एंट्री कर देते हो अकॉर्डिंगली कि भाई इतना मेरा टीडीएस कटा है। अगर मुझे इतना 8100 रुपये मिले हैं तो जाहिर सी बात है उसमें से 900 रुपये मेरा टीडीएस कटा है, और जो मेरी नेट इनकम है वो मेरी जो ग्रॉस इनकम थी वो थी मेरी 9000, जिसमें से मेरा 900 रुपये का टीडीएस कट गया और जिसमें से मुझे 8100 रुपये मिलने हैं। तो अब देखो जब इसको पैसे मिलेंगे 8100 रुपये इसको मिलेंगे, तो ये क्या बोलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू पीक्यूआर लिमिटेड 8100 खत्म। और थर्ड एंट्री तो ये करेगा नहीं, क्योंकि इसने तो किसी का टीडीएस काटा ही नहीं है ना, टीडीएस तो एबीसी ने काटा था, ओ सॉरी पीक्यूआर लिमिटेड ने काटा था। तो ठीक है, ये था मेरा पहला एग्जांपल। अब देखो मैंने एक दूसरा एग्जांपल भी लिया है, ये एग्जांपल थर्ड। देखो इसके अंदर मैंने क्या लिया है, ये है थोड़ा ट्रिकी, ये तुम्हें समझना पड़ेगा। ये है पीक्यूआर लिमिटेड, इसने इशू करे है ₹1 लाख 5% डिवेंचर, 1 लाख रुपए के डिवेंचर इशू करे हैं, 5% का रेट है उसका, मतलब 5000 का ब्याज हो गया, उसका इंटरेस्ट हो गया। और किसने परचेज करा है, आकाश कसोटिया ने परचेज करे हैं इसके डिवेंचर्स। तो अब देखो याद करो प्रोविजंस क्या होता है, इंडिविजुअल एचयूएफ के केस के अंदर अगर उसने इंडिविजुअल एचयूएफ ने पब्लिक कंपनी के शेयर्स डिवेंचर्स परचेज कर रखे हैं और उस पर अगर इंटरेस्ट मिल रहा है, अगर 5000 तक है तो टीडीएस नहीं कटेगा, अदरवाइज टीडीएस कटेगा। 5000 से ज्यादा होगा तो उसका टीडीएस कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। तो अब देखो इस केस में क्या है, मिस्टर आकाश ने क्या कर रखा है, बाय डिवेंचर्स ऑफ पीक्यूआर लिमिटेड। तो इसने पीक्यूआर लिमिटेड के डिवेंचर्स को बाय कर रखा है, जिस पर उसको रिसीव हो रहा है, रिसीव इंटरेस्ट ऑफ ₹5000। देखो मैंने यहाँ लिखा भी है कि पीक्यूआर लिमिटेड पे कर रहा है 5000 रुपए, किसको पे कर रहा है, आकाश कसोटिया को पे कर रहा है, तो उसको रिसीव हो रहे हैं। तो अब सोचो इसके अंदर टीडीएस के 193 का जो प्रोविजन है वो एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, इन दिस केस इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ऑन पब्लिक कंपनी इज पेबल टू individual Akash and ₹5000 is within the threshold limit, so TDS shall not be deducted by PQR Limited while payment to the Akash। सीधी सी बात है, आकाश का इंडिविजुअल है और उसको 5000 रुपए तक इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, तो इस केस के अंदर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। तो आई होप आपको ये पूरा सेक्शन समझ में आया होगा। एक बार मैं क्विकली इसको रिवाइज करवा देता हूँ, छोटा सा सेक्शन है ये। देखो सेक्शन क्या है हमारा, 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। डिडक्टर कौन होता है, डिडक्टर होता है एनी पर्सन, कोई भी पर्सन हो, और डिडक्टी कौन होता है, एनी रेजिडेंट पर्सन। किसी भी रेजिडेंट पर्सन को अगर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज पर इंटरेस्ट ही हो रहा है तो उसका टीडीएस कटना पक्का है, उसका टीडीएस कटेगा ही कटेगा। और कौन काटेगा, कोई भी पर्सन काटेगा, मतलब कोई भी अगर सिक्योरिटीज पर इंटरेस्ट पे कर रहा है, चाहे वो आर हो मतलब रेजिडेंट हो या फिर नॉन रेजिडेंट हो, वो टीडीएस डिडक्ट करेगा ही करेगा। किसका करेगा, बट बस वो रेजिडेंट का ही कर सकता है, नॉन रेजिडेंट का वो टीडीएस डिडक्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब अगर नॉन रेजिडेंट को
इंटरेस्ट पर सिक्योरिटीज पर इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो उसका टीडीएस 193 के अंदर डिडक्ट नहीं होगा, 195 के अंदर होगा। सर रेट क्या है? रेट है इसका 10%। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इन केसेस के अंदर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। क्या क्या केसेस है? अगर इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है एलआईसी को, जीआईसी को या फिर किसी भी इंश्योरर को रिसीव हो रहा है तो उस केस में टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। और अगर इंटरेस्ट पेबल है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पर, मतलब अगर आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद रखी है, उस पर आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो उसमें टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाओ, इंटरेस्ट पेबल ऑन डीमेट सिक्योरिटीज। अगर डीमेट सिक्योरिटीज आपने परचेज कर रखी है उस पर भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। और मेन पॉइंट ये था, ये वाला इंडिविजुअल एचयूएफ ने, ये वाला मैं हाईलाइट कर दूं, इंडिविजुअल एचयूएफ ने अगर पब्लिक कंपनी के डिवेंचर्स खरीद रखे हैं और उस पर उनको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है और जो कि 5,000 रुपये तक है, साल का 5,000 रुपये तक है, तो उस केस में टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। अगर 5,000 से ज़्यादा है तो टीडीएस डिडक्ट होगा। और ये लिख रखा था मैंने, ये वही वाला पॉइंट है जो मैंने भी बोला है। नेक्स्ट पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या होगा, बाकी सभी कंपनी के अगर हमने डिवेंचर्स खरीद रखे हैं और उस पर हमें इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, इंडिविजुअल एचयूएफ को छोड़कर अगर और किसी कंपनी ने डिवेंचर खरीद रखे हैं किसी और कंपनी के, मतलब पब्लिक कंपनी के या फिर किसी और भी कंपनी के डिवेंचर खरीद रखे हैं तो उस केस में टीडीएस डिडक्ट होना तो पक्का ही है। तो मतलब आपको ये चेक करना पड़ेगा कि अगर किसी कंपनी ने दूसरी कंपनी के डिवेंचर्स खरीद रखे हैं और उसको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो टीडीएस उसका कटा है या नहीं कटा। ठीक है, अब नेक्स्ट फिर मैंने आपको एग्जांपल समझा दिए थे, एग्जांपल समझाने की दोबारा जरूरत नहीं है। ये था हमारा छोटा सेक्शन 193। तो आई होप आपको सेक्शन 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज पूरा समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई इशू आ रहा है और भी किसी सेक्शन के रिगार्डिंग में, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। ये सारे कॉन्टैक्ट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और एक और जरूरी बात, ये जो मैं आपको करा रहा हूँ नोट्स, इन नोट्स का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय।